हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल पीजीटी कॉमर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर किया था कैश बुक। उसमें हमने सीखा था कि कैश बुक कैसे बनाई जाती है, ये कितने टाइप्स की होती है। कैश बुक जो है वो एक सब्सिडरी बुक भी है और वो प्रिंसिपल बुक भी है। आज हम बाकी जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जो नॉर्मली हमारे पास स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो टोटल 8 टाइप्स की होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी कैश बुक। बच्चों, कैश बुक क्या होती है? जिसमें हम केवल कैश से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैश में जो हमें रिसीप्ट्स होती हैं और कैश की जो पेमेंट्स होती हैं, सिर्फ उनको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। मीन जो क्रेडिट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। और कैश बुक कैसे बनाते हैं, ये कितने टाइप्स की है, ये हमने पिछले चैप्टर में डिटेल में कर लिया, तो इसे अब दोबारा से करने की ज़रूरत हमें नहीं है। सेकंड है हमारे पास परचेज बुक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रय बही या इनवॉइस बुक भी इसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, परचेज बुक का दूसरा नाम है इनवॉइस बुक। थर्ड हमारी जो सब्सिडी बुक है वो है सेल बुक। फोर्थ है परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक। जो हम माल बच्चों खरीदते हैं सप्लायर से और वो कभी कभी हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो हम उसको सप्लायर को वापस कर देते हैं और उसे हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न बुक में, जिसे रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहा जाता है। फिफ्थ है हमारे पास सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक। जो हमने कंज्यूमर्स को गुड्स बेची होती हैं क्रेडिट पर और वो बाद में हमें वो माल वापस कर जाता है, तो उसे कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? रिटर्न इनवर्ड बुक में, जिसे हम बोलते हैं सेल रिटर्न बुक। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल बुक। 7 है हमारे पास बिल्स पेबल बुक। बच्चों, ये दोनों जो बुक्स हैं हमारे सिलेबस में नहीं हैं, तो इसे हम इस चैप्टर के टॉपिक में कवर नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारे पास 8th जर्नल प्रॉपर। जिन ट्रांजेक्शन्स के लिए स्पेसिफिक सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाई जाती हैं, वो सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं बच्चों कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं? जर्नल प्रॉपर में। हम डिटेल वाइज इन सब्सिडरी बुक्स को बनाना सीखेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं परचेज बुक या क्रय बही। तो आइए देखें कि परचेज बुक कैसे बनाते हैं और इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। परचेज बुक मीन्स क्रय बही। बच्चों, जो ये आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ये परचेज बुक का फॉर्मेट है। इसमें टोटल जो है हमारे पास 10 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहला जो कॉलम्स होता है बच्चों वो है हमारे पास डेट का कॉलम। जिस तारीख को ट्रांजैक्शन हुई है वो तारीख यहाँ पर लिखी जाती है। उसके बाद है पर्टिकुलर्स नेम ऑफ सप्लायर। ये हमारा दूसरा कॉलम है। जिस सप्लायर से हमने गुड्स खरीदी हैं उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर भरी जाती है। उसके बाद है इनवॉइस नंबर। जो इनवॉइस नंबर होता है बच्चों वो यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद कॉलम है हमारे पास 4th लेजर फोलियो का। उसके बाद है 5th कॉलम हमारे पास डिटेल्स का। जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस हो रही है उसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो हम डिटेल्स के कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद 6th कॉलम है हमारे पास परचेज का। जो हमने गुड्स खरीदी हैं बच्चों वो कितनी अमाउंट की है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद है इनपुट CGST। जब हम बच्चों गुड्स खरीदते हैं सेम स्टेट के अंदर ही, तो वहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जो GST पे करते हैं उसे बोलते हैं इनपुट CGST, तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद है इनपुट SGST। जो हम स्टेट गवर्नमेंट को जो GST पे करते हैं गुड्स खरीदने के टाइम पर, वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम सेम स्टेट से गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, मान लो हम हरियाणा के हैं, हम पंजाब से गुड्स खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर CGST और SGST की जगह पर हमें क्या पे करना पड़ेगा? IGST।
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो 9th कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जो सारी अमाउंट होती है हमारी इन सभी कॉलम्स की 6 से लेके 9 तक, वो किस में रिकॉर्ड की जाती है हमारे पास 10th कॉलम में। तो ये इसका परफॉर्मा है बच्चों, इस तरीके से हमने इसको बनाना है। लेकिन परचेज बुक में कौन सी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, ये हमें पहले पता होना चाहिए। परचेज बुक में बच्चों जो हम गुड्स खरीदते हैं बिजनेस के लिए वो रिकॉर्ड करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है बच्चों, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो गुड्स हैं वो क्या होती हैं। आपको पता है जो गुड्स हम बिजनेस में रीसेल करने के पर्पज़ से परचेज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, गुड्स। सपोज करिए आपका जो बिज़नेस है बच्चों, ये आपका बिज़नेस है, फर्नीचर का बिज़नेस है आपका, ठीक है, और आप फर्नीचर ख़रीद रहे हैं सेल करने के लिए। तो ये जो फर्नीचर है वो आपकी क्या हो गई, गुड्स हो गई, क्योंकि आपका जो बिज़नेस है वो फर्नीचर का है और आप फर्नीचर ख़रीद रहे हैं बेचने के लिए, तो वो क्या है, आपकी गुड्स हैं। लेकिन सपोज अगर आपका बिज़नेस जो फर्नीचर का ही है और आप फर्नीचर ख़रीद रहे हैं, लेकिन वो आप किसके लिए ख़रीद रहे हैं, कस्टमर के बैठने के लिए, मीन्स आपका जो पर्पस है उसको बेचना नहीं है, तो वो आपकी बच्चों क्या हो जाएंगी, एसेट्स। ठीक है, तो वो आपकी गुड्स नहीं होंगी, तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने गुड्स की रिकॉर्डिंग करनी है परचेज बुक में। जो एसेट्स हैं हमने ख़रीदी हैं बिजनेस के लिए, वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। बच्चों अब हमें समझ में आ गया कि परचेजेस क्या होती हैं, बिजनेस की गुड्स क्या होती हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो परचेज करते हैं वो दो तरह की होती है। एक तो कैश परचेजेस होती हैं हमारे पास, और एक होती हैं हमारे पास क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस कौन सी होती हैं बच्चों, जो हम गुड्स खरीदते हैं बच्चों वो हम कैश में ख़रीदते हैं, माल आया साथ की साथ हमने पेमेंट कर दी। तो बच्चों जब हमने कैश बुक बनाई थी तो उसमें हमने सीखा था कि जो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं वो वहाँ पर आ जाती हैं। तो जो ये कैश परचेजेस हो गई वो क्या हो गई, हमारी कैश ट्रांजैक्शन। तो ये कहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी, कैश बुक में। तो इस वजह से जो कैश परचेजेस होंगी वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। इसमें केवल कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी, क्रेडिट परचेजेस। मीन जो माल हमने ख़रीदा है वो उधार ख़रीदा है, अभी हमने सप्लायर को पेमेंट नहीं की है, तो वही ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें हमने कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है। एक तो सबसे पहले हमने सिर्फ इसमें परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करना है, मीन जो हमने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदी हैं। ठीक है, एसेट्स की रिकॉर्डिंग इसमें हमने नहीं करनी है। परचेज बुक केवल गुड्स की रिकॉर्डिंग के लिए होती है जो हमने क्रेडिट पर परचेज की हैं। ठीक है बच्चों, और टोटल इसमें 10 कॉलम्स बनेंगे और जो 10th कॉलम होगा उसमें कौन सी अमाउंट आएगी, 6 कॉलम से लेके 9 कॉलम तक जितने भी हमारे कॉलम्स हैं उन सभी का जो सम होगा वो किस में लिखा जाएगा, हमारे पास 10th कॉलम में। तो अब हम इसका एग्जाम्पल्स करेंगे, वहाँ डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे तैयार की जाती है। तो आइए अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करें। बच्चों अभी हमने परचेज बुक का जो कॉन्सेप्ट था वो कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल फर्स्ट। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। हमने यहाँ पर परचेज बुक बनानी है पवन इलेक्ट्रिक स्टोर की बुक्स में। अब यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि जो काम है वो इलेक्ट्रिक स्टोर का है, न्यू दिल्ली, और कहाँ पर है बिजनेस, न्यू दिल्ली में। CGST की रेट भी 6% है और SGST की रेट भी हमें 6% क्वेश्चन में दी गई है। पहली जो ट्रांजैक्शन है सेशन 2017 में 2 जून को, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर। हमने सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से माल ख़रीदा है
चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट, हमने माल उधार खरीदा है और इनवॉइस नंबर कितना है 480 है। अब यहाँ पर जो हमारा काम है इलेक्ट्रिक स्टोर का और जो सामान है वो भी हमारा इलेक्ट्रिक का है और वो भी हम क्रेडिट में ख़रीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है वो बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। 40 ट्यूबलाइट्स खरीदी हैं उन्होंने एट रेट 500 ईच, एक ट्यूबलाइट का जो प्राइस है वो 500 रुपये है। 15 टेबल फैन खरीदे हैं एट रेट 2000 ईच, मीन्स एक जो टेबल फैन है वो 2000 रुपये का है और जो ट्रेड डिस्काउंट उन्होंने हमें अलाउ किया है बच्चों वो कितना है 20% है। उसके बाद 10 जून की ट्रांजैक्शन है हमारे पास बोट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स। अब यहाँ पर भी हमने माल ख़रीदा है न्यू लाइट ट्रेडर से, कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली, और वो जो सप्लायर है वो भी न्यू दिल्ली का है। ऑन क्रेडिट यहाँ पर स्पेशली मेंशन है कि हमने माल उधार ख़रीदा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन भी बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। 10 साइलिंग फैंस एट रेट 3000 ईच, 10 साइलिंग फैंस खरीदे हैं, एक साइलिंग फ़ैन 3000 रुपये का है और 20 हमने इलेक्ट्रिक आयरन्स खरीदी हैं एट रेट 500 ईच, मीन्स एक इलेक्ट्रिक आयरन का प्राइस 500 रुपये है और उन्होंने हमें जो ट्रेड डिस्काउंट दिया है बच्चों वो कितने का है 10% का है। उसके बाद है बच्चों 20 जून की ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी। अब यहाँ पर हमने रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी से माल ख़रीदा है, वो पटेल नगर में है न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। वो जो माल हमने ख़रीदा है वो भी क्रेडिट पर ख़रीदा है, इनवॉइस नंबर उसका 1508 है और उससे हमने क्या ख़रीदा है 100 डज़न बल्ब्स, उससे हमने 100 डज़न बल्ब ख़रीदे हैं एट रेट 600 पर डज़न, एक डज़न बल्ब का जो प्राइस है वो 600 रुपीज़ है। 20 वाटर हीटर्स एट रेट 1000 ईच, हमने 20 वाटर हीटर ख़रीदे हैं और एक जो वाटर हीटर है वो 1000 रुपये का है और उन्होंने हमें ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है 25%। उसके बाद 22 तारीख को बॉट फ्रॉम सन्नी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश, हमने माल ख़रीदा है सन्नी लैम्प लाजपत नगर से, फॉर कैश में ख़रीदा है। अब ये कैश ट्रांजैक्शन है, मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी क्योंकि परचेज बुक में केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद है 28 तारीख को बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी चित्रा गुप्ता रोड न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर जो हमने सामान ख़रीदा है वो क्रेडिट में तो ख़रीदा, लेकिन ख़रीदा क्या है फर्नीचर कंपनी से ख़रीदा है चेयर्स और टेबल्स, लेकिन हमारा जो काम है बच्चों वो इलेक्ट्रिक का है, हमारा काम फर्नीचर का नहीं है, तो ये हमारी बिज़नेस की क्या हो गई एसेट्स, और जब हम एसेट्स खरीदते हैं बिज़नेस के लिए वो बिज़नेस की गुड्स नहीं होती हैं, तो इस वजह से ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं, परचेज बुक क्रिएट करते हैं। बच्चों अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल रीड आउट किया, इसमें हमने परचेज बुक बनानी है पवन इलेक्ट्रिक स्टोर की बुक्स में, तो ये मैंने परचेज बुक का पहले से ही फॉर्मेट बना लिया। 2017 को हमने जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है परचेज बुक में। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो हमारे पास जून 2 की है। हमने सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से सामान ख़रीदा है, तो सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली, ठीक है। 40 ट्यूबलाइट्स हमने ख़रीदी हैं एट रेट 500 ईच और 15 टेबल फैन ख़रीदे हैं एट रेट 2000 रुपीज़ ईच, और जो इनवॉइस नंबर हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में वो है 480। अब देखो बच्चों 40 ट्यूबलाइट्स हैं, 500 की एक है, तो 40 कितने की हो जाएंगी हमारे पास 20,000 की। उसके बाद 15 टेबल फैंस हैं, एक टेबल फैन जो बच्चों 2000 रुपये का है, तो 15 टेबल फैन हमारे पास कितने के हो जाएंगे 30,000 के। टोटल हमने उनसे कितने का सामान ख़रीदा है 50,000 रुपये का, और क्वेश्चन हमें दे रखा है कि उन्होंने हमें ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है कितना 20%। 50,000 का हम 20% करेंगे तो वो कितना आ जाएगा बच्चों 10,000 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने उनसे सामान ख़रीदा है वो कितने का ख़रीदा हुआ
40,000 रुपये का, और उसके ऊपर हमें दे रखा है कि CGST 6% है और SGST भी 6% है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने CGST और SGST पे किया है गुड्स खरीदने के समय वो इसमें ऐड कर देंगे। CGST एट रेट 6%, SGST एट रेट 6%। अब 40,000 की जो गुड्स हैं उसका हम 6% करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास CGST, ये आ गया 2400 रुपये, और वही सेम SGST है वो भी 6% है तो ये भी कितना आ गया 2400 रुपये। अब यहाँ पर IGST नहीं है तो ये वहाँ पर मैंने ब्लैंक लगा दिया कॉलम हैश। उसके बाद टोटल ये अमाउंट होगी परचेजेस की, CGST की, SGST की, वो हम कहाँ लिख देंगे, टोटल अमाउंट वाले कॉलम में 44,800 रुपये। और जो हमने ये CGST और जो SGST पे करा है वो अमाउंट भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। टोटल जो अमाउंट हो गई वो बच्चों कितनी हो गई, 44,800 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जून 10 की। हमने न्यू लाइट ट्रेडर से गुड्स खरीदी हैं तो सप्लायर का नाम यहाँ पर लिख देंगे न्यू लाइट ट्रेडर्स। ठीक है बच्चों, कनॉट प्लेस, दिल्ली। हमने 10 साइलिंग फैंस खरीदे हैं एट रेट 3000 ईच, और 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स खरीदी हैं बच्चों, और एक इलेक्ट्रिक आयरन बच्चों वो है 500 रुपीज़ की। और जो हमारा इनवॉइस नंबर है वो है 2310। अब देखो बच्चों, एक साइलिंग फ़ैन 3000 रुपये का है तो 10 साइलिंग फ़ैन कितने के हो गए हमारे पास यहाँ पर 30,000 रुपये के। और 20 इलेक्ट्रिक आयरन खरीदी हैं, एक इलेक्ट्रिक आयरन 500 रुपये की है तो ये कितने की हो गई हमारे पास 10,000 की। टोटल जो अमाउंट हो गई ये हो गई 40,000 की। इसके बाद उन्होंने हमें ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है कितना, 10%। तो 40,000 का हम 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4,000 रुपये। तो माल हमें कितने का पड़ गया, 36,000 रुपये का। तो वो 36,000 मैंने परचेजेस वाले कॉलम में डाल दिया। और इसके ऊपर भी हमने CGST और SGST पे किया है। CGST और SGST की जो रेट है वो 6% है। ठीक है बच्चों, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 36,000 रुपये का हमने माल ख़रीदा है ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। उसके ऊपर हमने क्या करना है, CGST लगाना है 6%। 36,000 का 6% करेंगे तो कितना आ जाएगा 2160, और SGST भी कितना आ जाएगा 2160। और IGST नहीं है क्योंकि हम स्टेट से ही ख़रीद रहे हैं गुड्स, बाहर से नहीं ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ पर हम हैश लगा देंगे। इसके बाद इन सभी का जो कॉलम का टोटल होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल अमाउंट वाले कॉलम में 40,320 रुपये। और जो ये CGST और SGST आया है उसे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिटेल में लिख देंगे ताकि हमें पता लग जाए टोटल हमने कितने का माल ख़रीदा है। ये आ गया 40,320 रुपये। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों वो है जून 20 की। अब यहाँ पर हमने रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी से माल ख़रीदा है तो यहाँ पर हम उनका नाम लिख देंगे रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी, पटेल नगर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने उनसे क्या क्या ख़रीदा है, 100 डजन बल्ब ख़रीदे हैं, ₹600 पर डज़न के हिसाब से। एक डज़न का प्राइस 600 है और 100 डजन हमने उनसे बल्ब ख़रीदे हैं। और जो 20 हैं वो वाटर हीटर ख़रीदे हैं हमने उनसे। ठीक है बच्चों, एट रेट 1000 ईच। एक वाटर हीटर का प्राइस 1000 रुपये है। देखो बच्चों, 600 रुपये पर डज़न का प्राइस है तो 100 डज़न बल्ब का प्राइस हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60,000 हो जाएगा। और वाटर हीटर 1000 रुपये का है तो 20 वाटर हीटर कितने के हो जाएंगे, 20,000 के।
तो ये कितने के हो गए टोटल हमारे पास 80,000 रुपये के। इसके बाद उन्होंने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है 25%। 80,000 का 25% ट्रेड डिस्काउंट करेंगे तो ये बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास 20,000। तो ये आ गया हमारे पास 60,000। ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर हमने क्या करना है, CGST लगाना है वही, और SGST लगाना है हमने वही 6% से। अब 60,000 का जो माल है वो हमने ख़रीदा था तो मैंने परचेज़ वाले कॉलम में डाल दिया, और 60,000 के ऊपर 6% CGST लगाएंगे तो ये भी 3600 हो गया और ये भी 3600 रुपये हो गया। टोटल जो अमाउंट हमारी आ जाएगी CGST, SGST और परचेज़ की अमाउंट ऐड करने के बाद ये आ जाएगी 67,200 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल आ गया हमारे पास 67,200 मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब ये हो गई जून 20 की ट्रांजैक्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास है 22 जून की ट्रांजैक्शन। वो उन्होंने क्या रखा है कि उन्होंने माल ख़रीदा है सनी लैम्प लाजपत नगर से न्यू दिल्ली से, लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन है बच्चों वो कैश में है, और कैश की जो ट्रांजैक्शंस होती है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती, मीन वो परचेज बुक में नहीं आएगी क्योंकि वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली होगी। उसके बाद हमारे पास 28 जून की एंट्री दे रखी है कि हमने फैशन फर्नीचर कंपनी से फर्नीचर ख़रीदा है। बच्चों हमारा जो काम है वो है इलेक्ट्रिक का, मीन्स टेबल फैन ट्यूबलाइट्स वगैरह ख़रीदने का, ठीक है, जो इसका सामान होता है, लेकिन हमने फर्नीचर ख़रीदा है। फर्नीचर हमारी क्या हो गई एसेट, तो एसेट जो हैं वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन्स हैं वही परचेज बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, महीने के एंड में इन सभी ट्रांजेक्शन्स का टोटल लगा देंगे। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले परचेज़ वाले कॉलम का टोटल लगा देंगे। ये आ गया हमारे पास 1,36,000 रुपये। फिर जितना हमने CGST पे करा है गुड्स खरीदने के ऊपर उस कॉलम का हम टोटल लगा देंगे। ये आ गया 8,160। फिर SGST भी उतना ही आ जाएगा 8,160, और इस सभी को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो वो टोटल अमाउंट का हमारा कॉलम आ जाएगा 1,52,320। बच्चों अगर हम इधर वाली साइड से टोटल करेंगे तब भी इतना आएगा, अगर टोटल अमाउंट वाले कॉलम से टोटल करेंगे तब भी इतना आएगा। दोनों साइड से जो ये टोटल है वो सेम आएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हम करते हैं स्टार्ट इलस्ट्रेशन सेकेंड। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस। हमने जो ये ट्रांजेक्शन्स हमारे पास नीचे दी गई हैं, हमने सुपीरियर क्लॉथ हाउस की बुक्स में ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। न्यू दिल्ली, वो जो बिज़नेस कर रहा है न्यू दिल्ली में है। एज्यूमिंग CGST 2.5% एंड SGST एट रेट 2.5%। CGST और SGST की हमें रेट दे रखी है 2.5%। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास अप्रैल 4 को, परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन्स। हमने राधा कृष्ण एंड सन्स से माल ख़रीदा है न्यू दिल्ली से। इनवॉइस नंबर 305 है। 100 मीटर कॉटन क्लॉथ एट रेट 200 पर मीटर। हमने 100 मीटर कॉटन क्लॉथ ख़रीदा है। 1 मीटर कॉटन क्लॉथ 200 रुपये का है, और 80 मीटर हमने वूलन क्लॉथ ख़रीदा है एट रेट 500 पर मीटर। 1 मीटर वूलन क्लॉथ का जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ है। ट्रेड डिस्काउंट उन्होंने हमें दिया है 20%। बच्चों जब हमने एंट्री करनी है हमने 2 बातें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और ये गुड्स होनी चाहिए। हम जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं वही चीज़ होनी चाहिए। थर्ड, हमारा जो बिज़नेस है यहाँ पर न्यू दिल्ली में है और हमने जो माल ख़रीदा है वो न्यू दिल्ली से है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें CGST और SGST पे करना पड़ेगा। अगर न्यू दिल्ली की जगह कोई और होगा तो वहाँ पर क्या लगेगा, IGST लगेगा, क्योंकि स्टेट से बाहर जब हम माल खरीदते हैं तो वहाँ पर हमें CGST SGST पे करने की बजाय हमें IGST पे करना पड़ता है। सेकेंड, हमने रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर UP से हमने माल ख़रीदा है। अब यहाँ पर UP आ गया बच्चों, हमें ध्यान रखना है कानपुर, और हमारा बिज़नेस जो है वो दिल्ली में है,
तो यहाँ पर हमें क्या पे करना पड़ेगा, IGST। और इनवाइस नंबर 240 है। हमने 50 मीटर सिल्क क्लॉथ ख़रीदा है और 1 मीटर सिल्क क्लॉथ का जो प्राइस है वो 600 रुपीज़ है, पर मीटर है। और 40 मीटर हमने कॉटन क्लॉथ ख़रीदा है और 1 मीटर जो कॉटन क्लॉथ है उसका प्राइस 250 है। और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 10% है। और यहाँ पर हमें IGST की रेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो बच्चों IGST की रेट हम क्या अज्यूम कर चलेंगे कि जितनी CGST की रेट है और जितनी SGST की रेट है उन दोनों को ऐड करके जो रेट बनेगी वही IGST की रेट होगी। उसके बाद 20 अप्रैल को हमने फर्नीचर हाउस से दिल्ली में फर्नीचर ख़रीदा है, चेयर्स ख़रीदी हैं। तो बच्चों अब ये जो चेयर्स हैं ये हमारी बिजनेस की क्या होंगी, एसेट्स होंगी, क्योंकि हमारा जो काम है बच्चों वो किस चीज़ का है, कपड़े का है। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं करनी है। उसके बाद है 25 को परचेज फ्रॉम हरी ओम एंड सन्स ऑफ गुजरात। हमने हरी ओम एंड सन्स से माल ख़रीदा है गुजरात से। अब यहाँ पर हमारा बिजनेस दिल्ली में है और यहाँ हम माल ख़रीद रहे हैं गुजरात से, स्टेट के बाहर हो गया। तो यहाँ पर भी हमें क्या पे करना पड़ेगा, IGST पे करना पड़ेगा। इनवॉइस नंबर दिया गया है और ये दिया गया कि 100 मीटर वूलन क्लॉथ हमने ख़रीदा है एट रेट 600 पर मीटर। मीन्स 1 मीटर वूलन क्लॉथ का जो प्राइस है वो 600 रुपीज़ है। उन्होंने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है 15% एंड फ्राइट चार्जेस आर पेबल एट ₹3000। और उसके ऊपर जो फ्राइट चार्जेस हैं बच्चों वो कितने पे किए गए हैं, 3000 रुपये पे किए गए हैं। बच्चों आपको पता होगा जब हमने जर्नल वाला चैप्टर किया था, जब हम माल ख़रीदते हैं उसके ऊपर जो फ्राइट चार्जेस हम पे करते हैं तो हम जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट। मीन्स कैरेज इनवर्ड हम अलग से शो करते हैं जो हमने फ्राइट पे किया है माल को ख़रीदने के ऊपर। इसका मतलब जो ये हमने फ्राइट चार्जेस पे किए हैं 3000 रुपीज़, ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। इसकी सेपरेट से एंट्री पास होगी किस में, जर्नल प्रॉपर में। तो आइए अब हम इसे क्वेश्चन को कॉपी पर सॉल्व करें। बच्चों भी हमने सेकंड एग्जाम्पल रीड आउट किया, उसमें हमने पढ़ा कि हमने परचेज बुक बनानी है बुक्स ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस। इनकी बुक्स में हमने परचेज बुक बनानी है। अब इनका काम जो है वो किस चीज़ का है, सबसे पहले क्लॉथ का है। तो इनके लिए जो क्लॉथ होगा वो इनकी क्या होंगी, गुड्स होंगी। और जो क्लॉथ उन्होंने क्रेडिट में ख़रीदा होगा, उधार ख़रीदा होगा, वही इस परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। हमारे पास जो है फर्स्ट ट्रांजेक्शन 2018 के सेशन की है, अप्रैल 4 को। उन्होंने राधा कृष्ण एंड सन से माल ख़रीदा है। सबसे पहले हम सप्लायर का नाम लिखते हैं, राधा कृष्ण एंड सन्स, न्यू दिल्ली। हमने 100 मीटर कॉटन क्लॉथ ख़रीदा है एट रेट 200 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। और 80 मीटर उन्होंने वूलन क्लॉथ ख़रीदा है एट रेट 500 रुपीज़ पर मीटर। और जो इनवॉइस नंबर हमारे पास दिया गया है वो है 305। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो कॉटन क्लॉथ है 1 मीटर का जो मूल्य है वो 200 रुपये है और 100 मीटर उन्होंने ख़रीदा है। तो टोटल कितने रुपीज़ का हो गया ये हमारे पास, 20,000 रुपये का। उसके बाद वूलन क्लॉथ जो है 1 मीटर का जो उसका प्राइस है 500 रुपये है। 80 मीटर उन्होंने ख़रीदा है तो ये कितना हो गया, 80 × 500, ये हो गया 40,000 रुपये का। टोटल ये कितना हो गया, 60,000 रुपये का। इसके बाद उन्होंने हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे 20%। 60,000 का 20% करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास, 12,000 रुपये। इसका मतलब जो हमने कपड़ा ख़रीदा वो कितने का पड़ा हमें, 48,000 का। मीन जो हमारी परचेजेस हैं वो 48,000 रुपीज़ की हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो CGST है वो भी 2.5% है और जो SGST है वो भी 2.5% है।
तो जो ये 48,000 हमारे पास आया है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, इसका हम कितना कर देंगे 2.5%। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1200। ठीक है बच्चों। और जो ये अमाउंट है CGST और IGST की, वो हम उसके कॉलम में लिख देंगे साथ में। और IGST कोई है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने अपनी स्टेट के अंदर से ही माल ख़रीदा है। तो टोटल अब इनका हो गया परचेजेस प्लस CGST प्लस SGST का 50,400। तो वो मैंने टोटल अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया, और यहाँ पर भी इसका टोटल लिख दिया 50,400। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 12 अप्रैल की जो ट्रांजैक्शन है, हमने रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर से माल ख़रीदा है। तो ये हम पर मैंने सप्लायर का नाम लिख दिया, और ये हैं यूपी से। ठीक है बच्चों। अब ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि हमने यूपी वाले पर्सन से माल ख़रीदा है, और जो हमारा बिज़नेस है वो दिल्ली में है। तो इसका मतलब यहाँ पर अब CGST SGST पे करने की बजाय क्या लगेगा यहाँ पर IGST। तो अब IGST हमें पे करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि माल कितना ख़रीदा है हमने। 50 मीटर सिल्क क्लॉथ ख़रीदा है उन्होंने एट रेट 600 पर मीटर के हिसाब से, और 40 मीटर जो है उन्होंने कॉटन क्लॉथ ख़रीदा है एट रेट 250 पर मीटर के हिसाब से। तो पहले देखिए 600 रुपये पर मीटर एक प्राइस है सिल्क क्लॉथ का, और 50 मीटर का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 30,000 रुपीज़। अब कॉटन क्लॉथ का 1 मीटर का प्राइस 250 रुपये है, और 40 मीटर का कितना हो जाएगा हमारे पास 10,000। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 40,000 रुपये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 10% है। 40,000 का 10% करेंगे, वो आ गया हमारे पास 4,000। इसका मतलब जो माल हमने ख़रीदा वो हमें कितने का पड़ा 36,000 रुपये का। मतलब माल की कॉस्ट है 36,000 रुपये। और अब इसके ऊपर हमने IGST पे करना है, और IGST की जो अमाउंट है बच्चों वो कितनी दी गई है क्वेश्चन में, वो हमें दे नहीं रखी। तो हमें पता है कि जो हमारा CGST है वो भी 2.5% है, और SGST है वो भी 2.5% है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5%। तो IGST की रेट कितनी हो गई यहाँ पर हमारे पास 5%। आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई तो आपने क्या करना है, जितनी CGST की रेट है जितनी SGST की रेट है उन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वो आपकी IGST की रेट आ जाएगी। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पर। तो अब 36,000 का 5% करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1,800 रुपये। तो वो हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, IGST वाले कॉलम में 1,800 रुपये, क्योंकि यहाँ पर ना तो अब CGST है और ना ही यहाँ पर हमारे पास SGST है। क्वेश्चन करते टाइम ये चीज़ बड़ी ध्यान में रखनी है कि जो हम बिज़नेस कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं। जिस स्टेट में हमारा बिज़नेस है वहाँ से हम माल ख़रीद रहे हैं या बाहर से। अगर बाहर से ख़रीद रहे हैं तो हमें IGST पे करना पड़ेगा। अगर सेम स्टेट के अंदर ही ख़रीद रहे हैं तो फिर हम CGST और SGST पे करेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 37,800 का, और यहाँ पर भी मैंने IGST को ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी इसकी टोटल अमाउंट लिख दी 37,800। इसके बाद हमारे पास 20 तारीख की ट्रांजैक्शन है। उन्होंने फर्नीचर हाउस से फर्नीचर ख़रीदा है बच्चों। अब हमारा काम किस चीज़ का है, कपड़े का है। अब हम कपड़ा नहीं ख़रीद रहे हैं, फर्नीचर ख़रीद रहे हैं, तो वो हमारी क्या होगी, एसेट हो गई। तो उसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि परचेज बुक में ओनली गुड्स की जो परचेज होती है वो रिकॉर्ड की जाती है जो हमने क्रेडिट पर ख़रीदी हैं। उसके बाद है हमारे पास 25 तारीख की ट्रांजैक्शन। हरिओम एंड सन्स जो हैं गुजरात के हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या लिखा आ गया, गुजरात। तो हमारा बिज़नेस दिल्ली का है, हम गुजरात के साथ बिज़नेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम CGST और SGST पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम दूसरी स्टेट से ख़रीद रहे हैं। तो वहाँ पर हमें क्या पे करना पड़ेगा, IGST। तो हमने क्या ख़रीदा है, 100 मीटर वूलन क्लॉथ ख़रीदा है, 100 मीटर 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 100 मीटर
एट रेट 600 पर मीटर। 1 मीटर का जो प्राइस है वो 600 रुपये है और 100 मीटर का प्राइस फिर कितना होगा हमारे पास 60,000 रुपये। उसके बाद जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 15% है। 60,000 का 15% करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास 9,000। ये कितना बचा 51,000। तो ये 51,000 मैंने परचेजेस वाले कॉलम में डाल दिया क्योंकि जो माल हमने ख़रीदा है उसकी कॉस्ट हमें 51,000 पड़ी है। उसके बाद बच्चों अब IGST पे करेंगे हम 5% क्योंकि हम जो माल है गुजरात से ख़रीद रहे हैं। 51,000 का हम करेंगे 5% तो कितना आ जाएगा 2,550। तो ये हम कौन से कॉलम में डालेंगे, यहाँ पर IGST वाले कॉलम में। उसके बाद माल की कॉस्ट और IGST इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट वाले कॉलम में। और यहाँ पर भी हम इसका टोटल लिख देंगे 53,550। ठीक है बच्चों, अब जो सारी ट्रांजैक्शन थी वो हमने कर दी। उसके बाद अब बच्चों हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे किस चीज़ का, जो हमारे पास सभी कॉलम्स हैं उनका। सबसे पहले हम परचेज वाले कॉलम का टोटल लगा लिया हमने, तो ये आ गया 1,35,000 रुपये। उसके बाद CGST वाले कॉलम का टोटल लगाएंगे तो ये आ गया हमारे पास 1,200 रुपये। एक ही ट्रांजैक्शन है हमारे पास। फिर SGST वाले कॉलम का टोटल लगा लिया, ये भी क्या आ गया हमारे पास 1,200 रुपये। उसके बाद जो IGST है उसका हमने टोटल लगाया, वो आ गया 4,350 रुपये। अब बच्चों अगर हम इस साइड से इनका टोटल लगाएंगे या इस साइड से अगर हम इनका टोटल लगाएंगे तो दोनों साइड से जो टोटल होगा वो सेम आएगा 1,41,750। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों जब आपने परचेज बुक बनानी है तो आपने कुछ बातें ध्यान में रखनी हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो हम परचेज बुक बना रहे हैं उनका बिज़नेस किस चीज़ का है। फिर हमने ये देखना है कि हमने उसी बिज़नेस की चीज़ें खरीदी हैं या नहीं खरीदी। फिर सेकेंड पॉइंट हमने ध्यान में रखना है कि वो क्रेडिट पर खरीदी गई हों, कैश में ना खरीदी गई हों। जो कैश में हमने गुड्स खरीदी हैं वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। थर्ड पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि जो आप बिज़नेस कर रहे हैं या गुड्स खरीद रहे हैं जिनसे, वो आपकी सेम स्टेट के हैं या किसी अदर स्टेट के हैं। अगर सेम स्टेट के हैं तो वहाँ पर आप CGST और SGST पे करेंगे। अगर अदर स्टेट के हैं तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, IGST पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर था वो भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।